पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के लिए मतदान जारी। नंदीग्राम समेत 30 सीटों पर हो रहा है मतदान। सुबह 11 बजे तक बंगाल में 16% मतदान हुआ। बंगाल में आज दूसरे चरण की वोटिंग शुरू। हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने डाला वोट। बाइक से वोट डालने गए शुभेंदु ने वोट डालने के बाद कहा कि बंगाल में इस बार तुष्टीकरण पर नहीं, विकास के लिए वोट डाले जा रहे हैं। नंदीग्राम में जिस घर पर ममता रुकी हुई हैं, वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा। घर के बाहर ओम लिखे भगवा झंडों के अलावा तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने अपने झंडे भी लगाए। पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर भी आज ही डाले जा रहे हैं वोट। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम में महासंग्राम। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। ममता बनर्जी की गैर बीजेपी नेताओं को लिखी चिट्ठी पर जावड़ेकर बोले, चिट्ठी हताशा की प्रतीक है। ममता नंदीग्राम से हार रही हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ममता बनर्जी की चिट्ठी का समर्थन किया। कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। ममता बनर्जी की चिट्ठी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। बंगाल में ममता की नाव डूब रही है, वो डूबते जहाज को बचाने की कोशिश कर रही हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। कहा, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी बाहरी अपराधियों को शरण दे रहे हैं। बीजेपी ने भी टीएमसी की इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। ममता बनर्जी का आरोप, मतदाताओं को धमकाने के लिए दूसरे राज्यों से आए गुंडे निष्पक्ष मतदान कराए चुनाव आयोग। नंदीग्राम में धारा 144 लागू। हुगली के गोघाट में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। कहा, मेरी गाड़ी पर हमला किया गया। चुनाव के कारण चुप हूं, बाद में दिखाऊंगी बड़े बड़े चेहरे वालों को। बंगाल को यूपी नहीं बनने दूंगी। हुगली में जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर निशाना। बोले, दीदी ने राज्य को सिर्फ भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कटमनी और हिंसा दी। इस बार बंगाल से ममता का जाना तय है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ममता बनर्जी पर गोत्र को लेकर साधा निशाना। बोले, ममता एक ओर खुद को शांडिल्य बताती हैं तो दूसरी ओर राम भक्तों को जेल भेजती हैं। लोग ममता से तंग हैं। नंदीग्राम में इतिहास लिखा जाएगा। बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। हल्दिया के एसडीपीओ वरुण वैद्य और पूर्वी मिदनापुर में तैनात सर्किल इंस्पेक्टर विचित्र विकास रॉय को चुनाव ड्यूटी से हटाया गया। पश्चिम बंगाल की बांकुरा सीट से टीएमसी उम्मीदवार एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी का आरोप। बोली, 2 बूथ पर ईवीएम खराब है। मशीनें इसलिए खराब की गई ताकि टीएमसी के वोटरों को प्रभावित किया जा सके। बंगाल चुनावों में आईटीबीपी के जवानों की भी तैनाती। दूसरे चरण के मतदान में पूर्वी मिदनापुर में आईटीबीपी जवानों ने संभाला चुनाव का जिम्मा। बंगाल में आज 171 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। 76 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सुनाएगा अपना फैसला। असम में भी आज दूसरे दौर का मतदान जारी। असम की 39 सीटों पर हो रहा है मतदान। सुबह 11 बजे तक असम में 11% मतदान हुआ। असम के कोकराझार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी बोले, पहले चरण में ही एनडीए की जीत पर मोहर लग चुकी है। असम में लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन पर जमकर बरसे मोदी। मोदी बोले, महाजोत वाले बड़े बड़े झूठ बोलेंगे लेकिन असम के लोगों को बचना होगा। कोकराझार में प्रधानमंत्री मोदी बोले, असम को कांग्रेस ने बम और बंदूक में झोंक दिया। बोले, एनडीए की सरकार असम में शांति लेकर आई है। पुदुचेरी के चुनावी रण में अमित शाह का प्रचार। शाह ने आज सुबह प्रचार शुरू करने से पहले सिंधाना मंदिर में पूजा अर्चना की। पुदुचेरी में अमित शाह का धुआंधार प्रचार। लासपेट इलाके में शाह ने रोड शो किया। पुदुचेरी में 6 अप्रैल को मतदान होगा। असम सरकार में मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार भावेश कलिता के मतदान के दिन घर की पूजा पाठ। बोले, 5 साल में किया हुआ काम बड़ी जीत दिलाएगा। असम के कामरूप में वोटर अपनी बारी के इंतजार में अखबार पढ़ते नजर आए। अखबार में बीजेपी और कांग्रेस के विज्ञापन छपे हुए हैं। जहां कांग्रेस ने विज्ञापन में अपनी 5 गारंटी का जिक्र किया तो बीजेपी ने वोटरों से मत विभाजन से बचने की अपील की।
बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी पार्टियों के 13 प्रमुख नेताओं को लिखी चिट्ठी। कहा, राज्यों की आवाज दबा रही है केंद्र सरकार, चुनाव आयोग बना बीजेपी का प्रवक्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु में भी करेंगे धुआंधार प्रचार, रोड शो और रैलियों को करेंगे संबोधित। केरल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे जोरदार प्रचार। जेपी नड्डा 2 रोड शो और 2 रैलियां करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी 6 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज केरल में करेंगे चुनाव प्रचार, कई चुनावी कार्यक्रमों में होंगे शामिल। केरल के चुनावी मैदान में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी सरकार ने देश में सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाई है। असम में अमित शाह का धुआंधार प्रचार, राहुल गांधी पर कल कसा तंज। बोले, असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल नहीं, मां का माखिया है। जब तक बीजेपी की सरकार है, बदरुद्दीन को असम की पहचान नहीं बनने देगी। असम के कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी का पलटवार। कामरूप में बोले, कांग्रेस की सरकार बनी तो नागरिकता कानून नहीं लागू होने देंगे। सुपरस्टार रजनीकांत को मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए जाने की घोषणा। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। पीएम ने कहा, यह बेहद खुशी की बात है कि रजनीकांत को यह अवार्ड दिया जा रहा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा, अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? बिना एफआईआर जांच नहीं हो सकती। महाराष्ट्र सरकार का अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय जज की समिति गठित करने का फैसला। लेकिन बीजेपी ने उठाया सवाल। कहा, देशमुख के पद पर रहते कैसे हो सकती है निष्पक्ष जांच? महाराष्ट्र में मौजूदा संकट को लेकर कांग्रेस की 2 से 3 अप्रैल को 2 दिवसीय बैठक। सरकार में शामिल सभी मंत्री और पार्टी के सभी विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे। एंटीलिया साजिश में एनआईए की जांच में वसूली रिंग का बड़ा खुलासा। विनायक शिंदे के घर से मिली डायरी से खुले कई राज। ठाणे शहर के 30 बार और पब से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर सचिन वाजे के नाम से होती थी वसूली। मनसुख हिरेन की हत्याकांड में गिरफ्तार सचिन वाजे की 8वीं कार ब्लैक ऑडी का एनआईए को मिला सुराग। वसई इलाके में कार खोजने जुटी टीम। उसी ऑडी कार में बैठकर 3 मार्च को विनायक शिंदे और सचिन वाजे ठाणे गए थे। एंटीलिया केस में मुंबई सीआईयू के एपीआई रियाजुद्दीन काजी से एनआईए ने कई घंटे तक की पूछताछ। रियाजुद्दीन पर एंटीलिया केस से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप। मुंबई ड्रग्स केस में गिरफ्तार एक्टर एजाज खान को कोर्ट ने 3 अप्रैल तक एनसीबी कस्टडी में भेजा। ड्रग्स सप्लायर शादाब बटाटा से पूछताछ में नाम आया था सामने। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी की कस्टडी को लेकर पंजाब सरकार को लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने को कहा। पंजाब सरकार बोली, अभी तक कोई आदेश नहीं मिला। पंजाब के मोहाली कोर्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी अपनी पेशी के दौरान व्हीलचेयर पर पहुंचे। मोहाली में दर्ज मामले को लेकर अंसारी की पेशी। मुख्तार अंसारी को कोर्ट लाने वाली एम्बुलेंस पर बढ़ा विवाद। मुख्तार अंसारी को यूपी नंबर की एम्बुलेंस से कोर्ट लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक एम्बुलेंस रोपड़ जेल में ही रहती है और बुलेट प्रूफ है। मुख्तार अंसारी की पेशी वाले एम्बुलेंस के बारे में पंजाब के किसी अधिकारी को कोई जानकारी नहीं है। एम्बुलेंस को आमतौर पर मुख्तार अंसारी के लोग इस्तेमाल करते थे। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। यूपी लाने के दौरान फर्जी मुठभेड़ की आड़ में हत्या की जताई आशंका। पुख्ता सुरक्षा के लिए आदेश देने की लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश के घोसी से सांसद अतुल राय ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी से अपनी जान माल का खतरा बताया। अतुल राय ने खुद की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की जमानत अर्जी पर 30 हजारी कोर्ट में आज सुनवाई। सिद्धू के वकील का आरोप, दीप सिद्धू के खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है। वो 50 दिन से पुलिस कस्टडी में। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का मई के पहले हफ्ते में संसद कूच का ऐलान। इसमें महिला, मजदूर और किसान होंगे शामिल।
सुपरफास्ट 100 में बढ़ते अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में जमा कराई रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जल्द हो सकती है किसान आंदोलन पर सुनवाई। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 72,330 नए संक्रमित मिले। 459 मरीजों की मृत्यु। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 5,84,055। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ समेत 5 जिलों में सबसे ज्यादा नए मामले। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 1800 से ज्यादा नए कोरोना मामले आए सामने। 11 मरीजों ने तोड़ा दम। संक्रमण दर 2.71% हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के रैंडम कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने पर क्वारंटीन होना होगा। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भी जल्द रैंडम टेस्ट। दिल्ली में करीब साल भर से कोरोना और बर्ड फ्लू की वजह से बंद चिड़ियाघर आज से फिर खुले। दीवारों पर पर्यटकों के लिए होंगे कोरोना से बचने के संदेश। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बावजूद सावधानी नहीं बरत रहे लोग। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में दिखी लोगों की भीड़। कोरोना नियमों की जमकर उड़ रही हैं धज्जियां। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। जिले में लॉकडाउन न लगने के फैसले पर जश्न मनाया। बिना मास्क जुलूस निकाला, केस हुआ दर्ज। पूरे यूपी को कोरोना महामारी की चपेट में घोषित किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन के आदेश पर महामारी एक्ट की मियाद प्रदेश में 30 जून तक बढ़ाई गई। कोरोना को लेकर आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स की चेतावनी। कहा, यूपी में और तेज होगी कोरोना की दूसरी लहर। अप्रैल के अंत तक हर दिन 6,000 नए मामले आने की आशंका। हालात हो सकते हैं बेकाबू। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर अब 30 अप्रैल तक पाबंदी। 1 से 8वीं तक के स्कूल अगले आदेश तक बंद। बाजारों को शाम तक बंद करने पर भी विचार। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के बीच शिवराज सरकार का एक और सख्त कदम। सरकारी के साथ निजी अस्पतालों पर भी अब एस्मा लागू। इलाज से इनकार किया तो होगी 1 साल तक की सजा। देश में आज से कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण की शुरुआत। 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अब तक 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। इनमें फ्रंट वॉरियर्स, 60 साल से ज्यादा वाले और 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी वाले लोग। अमेरिकी कंपनी फाइजर का दावा, 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी 100% असरदार उसकी कोरोना वैक्सीन। किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती का फैसला सरकार ने लिया वापस। वित्त मंत्री बोली, गलती से जारी हुआ था आदेश। कांग्रेस बोली, निर्मला सीतारामन को पद पर रहने का अधिकार नहीं। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आज से 10 रुपए घटाए दाम। 819 रुपए का सिलेंडर अब 809 रुपए का पड़ेगा। देश में आज से हवाई सफर भी महंगा हुआ। सरकार ने घरेलू उड़ानों का न्यूनतम किराया 5% बढ़ाने का किया था ऐलान। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आज से बढ़ी। बाइक, कार समेत ज्यादातर वाहन आज से महंगे हो गए। मारुति और निसान जैसी कई ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। इसके पीछे लागत बढ़ने का हवाला दिया गया। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की। सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की। खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की। जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की। जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की। तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले। बांधे सबको एक धागे। आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।